मानव का जो जन्म है या किसी भी पशु प्राणी का जो जन्म है वो ग्रह और नक्षत्रों पर ही पूरा निर्भर करता है। जितने भी प्राणी हैं उनका जो चक्र होते हैं शरीर के अंदर भीतर, वो ग्रहों के समान ही कार्य करते हैं, परंतु हम मानव सिर्फ मूलाधार या बहुत अधिक स्वाधिष्ठान तक ही पहुंच जाते हैं और ऊपर के चक्रों में पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन चक्रों का पूरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जो ज्योतिष का आविष्कार हुआ, जो गणितज्ञ हुए, जो गणित है वो सनातन है, नक्षत्र ग्रह सनातन है, उसी से ही हर प्राणी बंधा हुआ है। हम आप बंधे हुए हैं, हमारे सुख दुख बंधे हुए हैं, हानि लाभ बंधे हुए हैं, जीवन मरण हमारा उन ग्रहों के अधीन ही है। इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क के कारण ही हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि हमारे बुद्धि का विकास इतना हो चुका है। वो भी अभी 7% ही कहा जाता है, क्योंकि अन्य जो हिस्सा है उसमें हमारे जीवन के अन्य योनि की स्मृति भरी हुई है। और यदि हम उसको और जागृत कर लेते हैं योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो हम पूर्व जन्म या ग्रह नक्षत्रों को जानने में समर्थ हो जाते हैं। वो ग्रह नक्षत्र जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। जब एक पागल होता है तो पूर्णिमा का दिन पागल के मस्तिष्क में बहुत अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि चांद और सूरज का संबंध हम मनुष्य से बहुत अधिक है। जो हमारे मस्तिष्क में या शरीर में सुख दुख उपजते हैं, हमें किसी के प्रति प्रेम होता है, हम दुखी होते हैं, उसकी याद आती है, उसका कारण है चंद्र, जो हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्यों कहा गया है कि देवता जो बाहर हैं वो भीतर भी हैं, क्योंकि वही ग्रह हमारे भीतर हैं जो हमें जीवित रखे हुए हैं, चलाए रहे, और वही हमारे मृत्यु के कारक है। मृत्यु का कारक कोई मनुष्य कोई कारण नहीं होता, जिसने जन्म हमें दिया वही हमारी मृत्यु का कारक होता है। और जो हमारे आसपास लोग हमें मिलते हैं, दुनिया के लोगों में से कुछ लोगों से हम मिल पाते हैं, तो उसका कारण भी ग्रह और नक्षत्र होते हैं। चूंकि हम इस बाहरी दुनिया में इतना भटक चुके हैं, घूम रहे हैं, कि मस्तिष्क को हमने इतना अधिक फंसा के रखा है कि हम अपने विषय में सोच ही नहीं पाते। चंद्र आपकी माता है और सूर्य आपका पिता, जिसने आपको जन्म दिया, और वो आपके भीतर विद्यमान है, यानी आपके माता पिता भी आपके भीतर विद्यमान है। जब सूर्य का प्रभाव आपके शरीर में पड़ेगा तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी और आप किसी भी कार्य क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं। और जब चंद्र का प्रभाव आता है तो आपको शीतलता, शांति, मन में प्यार, उमंग, यादें किसी के प्रति आना, ये चंद्र अपना प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक एज में मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ है या बोल नहीं पाता, सुनने में, अगर वो बचपन से नहीं है और किसी बचपन के बाद किसी खास उम्र में हुआ है, तो उसे सही करना भी संभव है। जब किसी को हिप्नोटिज्म करके, सम्मोहित करके, सम्मोहित हिप्नोटिज्म करना कोई जादूगरी नहीं है, ये भी हमारी एक सनातन विद्या है। सभी सनातन विद्याएं जो हैं हर मनुष्य के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, उन चक्रों में मौजूद है। जो आप ये से देख रहे होते हैं कि किसी भी माध्यम से किसी को सही करना या ग्रह दशाओं को सही करना, साधु महात्मा जितने ये बैठे हैं, तो उसका मुख्य कारण चक्र ही है। जब आपके चक्रों में शोधन होता है तो आपकी स्थिति अपने आप ही सुधर जाती है। चंद्र का प्रभाव आएगा तो वो अपना प्रभाव देगा, और सूर्य का प्रभाव जब आएगा तो वो अपना प्रभाव देगा। और पागल का यही कारण होता है
कि पूर्णिमा के समय जब चंद्रमा प्रभावशील हो जाता है तो चूंकि पागल शून्य स्थिति में होता, हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह ना वो नकारात्मक सोच रहा होता है ना सकारात्मक सोच रहा होता है, क्योंकि वो पागल है, उसका बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रहा। और जब मनुष्य का बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रहा होता है तब वो उसका शून्यता स्थान माना जाता है। तो जो कोई पागल होता है वो शून्य स्थान पर बचता है और उसमें अपना चंद्र और सूर्य बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। और यदि आपको अपने जीवन में किसी भी ग्रह का प्रभाव लेना है तो आपको मस्तिष्क से शून्यता लानी पड़ेगी, और वही योग है। अभी हम स्वाधिष्ठान चक्र की ओर मूलाधार से ऊपर उठ के वहीं पर रुक जाते हैं और वासना की ओर भागते हैं। ये नीचे के चक्रों का कार्य है कि वो आपको सुंदरता नहीं देखने देंगे, सुंदरता ऊपर के चक्रों का काम है। वो वासना में ले जाएंगे, वासना का काम नीचे के चक्रों का है, वो वासना उत्पन्न कराएंगे। तो मैं उस ऊपर के चक्रों में आना है, वासना के चक्र से निकलना है। फिर आप देखिए कितनी सुंदरता है प्रकृति में, कितना अच्छा समाज है, कितने अच्छे लोग हैं। वो आपको वही लोग मिलेंगे, फिर आपको उन्हीं लोगों के बीच अच्छा लगेगा जो उस चक्र से उठ चुके हो। इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम मानव यही नहीं सीख पाए, यही नहीं जान पाए। महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी, जितने भी धर्म के संस्थापक, उपासक, हमारे ऋषि मुनि, ये सभी सातों चक्र को ही जगाने की कोशिश क्यों करने लगे? उन्होंने क्यों सातों चक्र जगाए? क्योंकि जिस समय सातों चक्र जाग जाते हैं तो उसका मतलब ही है कि अब आपका इस जन्म मरण में रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अब आप इससे मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का रास्ता है सातों चक्र का जागरण। मेरा उद्देश्य कहने का यह है कि आप लोग के दुख का कारण, जब मैं बैठता हूं ऐसे ऐसे दुखी इंसान आते हैं कि हृदय भर जाता है। दुनिया में इतने दुख हैं। मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति में इतनी शक्तियां हैं, सनातन शक्तियां हैं जो इसका आदि और अंत नहीं, जो खत्म हो ही नहीं सकती। सभी चीज की जड़ी बूटियां हैं। ये जंगल, प्रकृति ने हमें सभी जड़ी बूटियां दी हैं कि जिससे हम सभी रोग मुक्त हो सकते हैं। यहां तक कि आपके भीतर की जो बहुत समय से कोई रोग उपजा हुआ है तो आपको पुनः उसी समय पे ले जाना। मान लीजिए आपको 5 साल में आपकी आवाज गई थी, आप गूंगे हो गए थे, तो यदि आपको सम्मोहन की स्थिति में ले जाकर हिप्नोटिज्म किया जाए, आपको हिप्नोटाइज किया जाए और उसी समय पर पहुंचा दिया जाए तो यह संभावना रहती है कि आप फिर पुनः सही हो जाएंगे। ये सब था हमारे यहाँ, ब्रिटिश ने इसे बंद किया, इसे खत्म करने की कोशिश की। जो मेरा उद्देश्य है, जंगलों में घूमना, भटकना, जड़ी बूटियों से साधु सन्यासियों के पास बैठना, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वो फिर सनातन संस्कृति, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, आदमी अपना घर मकान बेच के अपने व्यक्ति को जीवित रखना चाहता है। उसे नहीं मालूम ये भारत देश शिव का, शिव के वो शक्ति है, वो शून्यता है। तुम्हारे पास शारीरिक कष्ट आ ही नहीं सकते। मन को, भीतर को तुम्हें अपने चक्रों से मजबूत करना है। कष्ट तुम मिटाने में खुद सक्षम हो। योग, ध्यान, तुम्हारे अंदर यह शक्ति है कि तुम अपने तड़ित पदार्थ से तुम किसी भी व्यक्ति को सही कर सकते हो। हमारे अंदर वो एनर्जी जी है, हमारे शरीर से, इन हाथों से तड़ित पदार्थ निकलता है। जब आप देखते हैं किसी सम्मोहनकर्ता को, कोई आपके पीछे हाथ रखता है, आपके यहाँ हाथ रखता है, उसका कारण होता है कि वो सम्मोहन करता अपने तड़ित पदार्थ को आपके पास भेजने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण आप सम्मोहित हो जाते हैं। ये आप में भी ऊर्जा है। आप भी अपने घर वालों को पहले आप अपने हाथों से सही कर सकते हैं। आप कोशिश करिए अपनी सनातन शक्तियों को। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। क्यों भटकते हो? क्यों इतना दूर जाते हो? क्यों लोग मर रहे हैं? क्यों प्रकृति में जल ही जल हो रहा है? क्यों गर्मी ही गर्मी हो रही है?
हम मस्तिष्क रूप से पूरे गुलाम हो चुके हैं। हमें अपने स्वयं के विषय में सोचने का समय ही नहीं है। हमें सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। इस शरीर के बाद का तुमने सोचा ही नहीं है। ये आत्मा तुम्हारी हमेशा ही भटकती रहेगी, हमेशा ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी रहेगी। तुम सनातन शक्तियों को जानो, उस चीज को जानो जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी थी। ये अंक 1 से 9 तक अंक सृष्टि के निर्माण करता है। 9 ग्रह जो बनाए इस सृष्टि के निर्माण करता है। जिस नक्षत्र में तू पैदा हुआ उस नक्षत्र का प्रभाव। रावण जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था इसलिए वो इतना बलशाली था। राम जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए वो इतने सहनशील थे, तेजस्वी थे। हनुमान जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए थे, स्वाति नक्षत्र में, इस कारण उनमें सहन शक्ति, बुद्धिमानी, लोगों से मेलजोल करके चलना, इस स्वाति नक्षत्र का कारण था। सदविषा नक्षत्र में होने के कारण वो ज्योतिष का विद्यमान होता। आप जिस नक्षत्र में पैदा होते उसका प्रभाव होता। अगर मैं सदविषा नक्षत्र में पैदा हुआ हूं तो सदविषा नक्षत्र में पैदा होने के कारण ईश्वर ने मेरे को ज्योतिष का, विद्या का, अन्य चीजों का समावेश करके भेजा। और यदि आप योग करते हैं तो जो भेजा है आपके साथ उन जागृति आप उसे जागृत कर सकते हैं। हमारे स्मृति में जितने भी जन्म हुए, जितनी बार भी हमारी सृष्टि उपजी है और नष्ट हुई है, वो सब स्मृतियां हैं। कई बार आपके मन में वो सपने आ जाते हैं जो संभव नहीं है। आप सोचते ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं सामने वाले से बोल भी नहीं सकता, मेरे मन में ऐसे विचार आए। ये मन के विचारों के कारण हमारे वो सपने उत्पन्न हुए। नहीं, ये रूप तो मैं जो दिख रहा है ये रूप अलग था, लेकिन स्मृति में जो आत्मा कभी दूसरे रूप में रही है, जो आपके साथ, जिसके साथ आप सोच रहे हैं वो आत्मा आपके साथ कभी जन्म में साथ रही है, उसके कारण, आपकी स्मृति के कारण वो मोह पैदा हुआ। वो स्मृति यहां जागी और आपने उसमें आगे बढ़े तो आपको वो जो पुराना, जो कहते हैं 7 जन्मों का पूर्व जन्म का योग, वो यही योग होता है कि वो स्मृतियां हमें, हमारे लोग जो हम आपके सामने सैकड़ों लोग मिल रहे हैं, आपको अनेकों जन्म में मिले होंगे। हो सकता आप भी महाभारत के युद्ध में रहे हों, आप भी राम के समय में रहे हों, आप भी बुद्ध के समय में रहे हैं, किसी और रूप में, किसी और आत्मा में। आत्मा आपकी यही थी, शरीर बस बदल गई थी। और वो स्मृतियां भी हमारे यहाँ हैं। हम अपने लिए समय नहीं दे पाते। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि जब आप लोग सिर्फ मनुष्यता, मेरा इतना उद्देश्य है कि उस सनातन को, उस शक्ति को टच तो करिए जिसको बुद्ध ने करने का प्रयास किया, विवेकानंद ने प्रयास किया, ओशो ने प्रयास किया, जितने भी ऋषि मुनि आए उन सब ने यही कोशिश की कि ये मानव अपनी इस अंतर आत्मा तक पहुंचने की चेष्टा करे, पर हम नहीं जा पा रहे। तुम्हें घुसना होगा अपने भीतर, तुम्हें अपने आप को जानना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा, वरना तुम इस पशु की भांति सिर्फ मर जाओगे और कुछ नहीं करोगे। बहुत सारे पशु एसी में रहते हैं, तुमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, तुम क्या जीवन जी रहे होगे? लग्जरी गाड़ी, एसी, सब सुविधाएं, ये जीवन नहीं है। ये तेरी परिकल्पना है। अगर तू इसे अच्छा समझता है तो एक आदिवासी गांव में रहने वाला, जंगल में रहने वाला उसे बहुत अच्छा समझता है। जिस कंट्री में, जिस जगह जो व्यक्ति रह रहा है उसे बहुत अच्छा समझता है। ये विचार और सोच का काम है। तू सनातन संस्कृति को जान, उस नक्षत्रों को जान, अपने कष्टों को दूर कर, अपने परिवार वालों के कष्टों को दूर कर, रोग मिटा। इस सनातन के द्वारा तू इस भारत देश को निरोग मुक्त बना, दूसरों का भला कर। जो तूने सीखा है उसका प्रचार प्रसार कर, दूसरे को उत्पन्न कर, दूसरे को सिखा। इस योगिक शक्ति को, सनातन शक्ति सिर्फ चिल्लाने से कभी नहीं बढ़ेगी, दूसरे को नष्ट करने से कभी नहीं बढ़ेगी। सच्चाई को चिल्लाना नहीं पड़ता है। आप सनातन शक्ति में आइए, सच्चाई दिखाइए। क्या कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखता है, भगवान नहीं मिलता है, भगवान नहीं महसूस होता है? मैं कहता हूं ईश्वर को महसूस करवाऊंगा। तेरे में लेने की क्षमता होनी चाहिए। तू इस 440 वोल्ट के झटके को नहीं संभाल पाता है, तू उसमें मर जाता है। लाइट का जो तेरे घर में आता है 220 वोल्ट का, 110 वाट, 110 वोल्ट, तू उस झटके से डर जाता है। ये तार जो जा रहे हैं हाई टेंशन के, तू उससे चिपक जाता है। तू ईश्वर की शक्ति के कुछ निमित्त मात्र के क्षण को देख लेता है तो तू पागल हो जाता है।
तू सोच, तुझको ईश्वर को देखने की, समझने की, जानने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी तब तू से, नहीं तो तू भी भर जाएगा। और देखने की अगर तेरा कोई चाहे तो मैं ईश्वर को दिखवाता हूं, मैं ईश्वर को महसूस करवाता हूं। तू अपने जीवन का सोचने वाला स्वयं होगा। और तू अपने आप को अगर समझता है कि तू 1000 वोल्ट की शक्ति को तू सहन करने के शक्तिशाली है तो तू सहन कर। यौगिक शक्ति, ऋषि मुनि सभी क्यों जाते हैं? उस ईश्वर दर्शन करने के लिए, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए। यह मन के दर्शन नहीं कि मैंने दर्शन कर लिए, मेरे को शिव दिखे, मेरे को शक्ति दिखी, मेरे को राम दिखे, मेरे को कृष्ण दिखे, मेरे को विष्णु दिखे। ब्रह्मा जो ज्ञान का भंडार है, जिससे रावण ने सीखा, जिससे अन्य लोगों ने सीखा, उस रावण के द्वारा एक रामायण की रचना हो गई। तुमने उस विषय में कभी नहीं सोचना चाहा, ना सोचना चाहा। कैसे बने? योग शक्ति से बने। तुम आडंबर में इतना घुस चुके हो, ये आडंबर इतना फैल चुका है कि वास्तविक सनातन संस्कृति नहीं। तो मैं किसी से कोई अपने कष्ट सुधरवाने की जरूरत नहीं है। तेरे कष्ट कोई नहीं सुधार सकता, तू स्वयं कष्ट अपने सुधार सकता है। मैं उसका मार्ग बताऊंगा और उस कष्ट से तू कैसे बाहर नहीं निकलता है। सब कुछ संभव है अपने स्वयं के विषय में करना। समय तो उस चीज में लगता है कि सभी हमारे आसपास के इस विचारधारा के हो जाएं, उस सनातन संस्कृति को जान सके, उस अंक की शक्ति को जान सकें जहां से अंक का पैदा हुआ, उस ग्रहों की शक्ति को जान सके, उस नक्षत्रों की शक्ति को जान सके, अपनी वासना को खत्म कर सकें, अपनी वासना को दूसरी जगह जो भोग भोग भोग, इस वासना को अगर दूसरी जगह आदमी, इंसान, कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, जब अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर को उठाता है, हृदय चक्र की ओर लाता है, कंठ पे लाता है, तो उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। रावण ने भी बढ़ाई थी, उसका उपयोग उसने गलत लिया। उसने यौगिक शक्ति के द्वारा सातों चक्र अपने जागृत करे, और सातों चक्र जागृत करने का मतलब है कि जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो गया, वही वो रावण था। प्रकांड पंडित इसीलिए उसे कहा जाता था, इसीलिए कहा गया सोने की सीढ़ियां स्वर्ग तक बनाने का, क्योंकि उसने सभी चक्र स्वर्ग तक बना दिए थे। वो जन्म मृत्यु, वो जानता था कि मृत्यु के बाद अब मैं जन्म मरण से निकल चुका हूं, जो मैं भोग कर सकता हूं, जो मेरे को करना है वो अभी करना है, क्योंकि मैं सब कुछ जागृत। और यही कारण था कि वो शरीर शिव तक पहुंच सकता था, क्योंकि सातों चक्र जागृत करने के बाद शिव समीप होता है। तुम ईश्वर को मंदिर यहां वहां भगते हो, जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, लेकिन मन से कर रहे हो, सिर्फ मन से। ये मन की तुम्हारी धारणा है। जिस प्रकार तुम अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हो, किसी सफेद व्यक्ति चादर को भूत समझते हो, उसी प्रकार से तुम अभी भगवान जहां समझ रहे हो, गलत दिशा में समझ रहे हो। ईश्वर को जानो, मानो, अपने नक्षत्रों को सही करो, अपने ग्रहों को सही करो, क्योंकि सूरज चांद ये तेरे भीतर है। जो सूरज चांद वो ऊपर बैठे हैं, इसीलिए चांद और सूरज को धर्मों ने अपने अपने पास बांध लिया। और धर्म के प्रतीक ये इसीलिए है क्योंकि ये अपना प्रभाव जब तक ये सृष्टि है डालते ही रहेंगे। तू आएगा चला जाएगा, ये आत्मा तब तक रहेगी जब तक सूर्य नामक परमात्मा है। और परमात्मा वास्तविकता में वो सूर्य ही है, जिसके कारण ये आत्मा पैदा हुई, जिसके कारण हमारे पूर्वज पैदा हुए, जिसके कारण देव आदि देव लोग पैदा हुए। ये सृष्टि रची इस सूरज और चांद के कारण। ये सूरज और चांद का ही चुंबकत्व है कि हमारी पृथ्वी को एक स्थान पर रोके हुए। ये पृथ्वी का भी एक धुरी पे घूमना, ये सब उसी के कारण है। जो पृथ्वी को संभाल ले रहा है वही तुम्हारे शरीर को संभाल रहा है। तेरे को सिर्फ भीतर की ओर जाना है, तेरे को समझना है, तू उन सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है, सभी चीज अपने समीप बुला सकता है, तू वास्तविक में ईश्वर को जान सकता है। सब कुछ शक्तियां तेरे पास। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भटकना तू बंद कर। तू अपने भविष्य का स्वयं निर्माता है। लेखनी ने लिखा है, ये सत्य है। रामायण में कहा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल, दुखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधि के विधान में, विधि का अर्थ ही है कि जिस समय तेरा जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, ये ध्यान रख, नक्षत्र में जन्म हुआ, जन्म को तू उससे मत लेना जिस समय तू पेट से गर्भ से बाहर आया। जिस नक्षत्र में
दो मिलन होने के बाद एक नई आत्मा का उपज होता है, उसको वो नक्षत्र मायने रखता है। जिस नक्षत्र में तेरा बीज डल गया उसी समय, और इसका तू विचार भी तू वो आत्मा ही करती है कि किस नक्षत्र में मैं जाना चाहती हूं, और उस नक्षत्र में तू पहुंचकर अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर लेता है। लेकिन जब तक तू 9 महीने पेट में रहता है, इस सब चीज की जानकारी रखता है तेरे मस्तिष्क में, जब तू पैदा हो जाता है तेरे को अपने पेट के 9 महीने याद नहीं रहते, लेकिन जब तक तू 9 महीने रहता है तब तक तेरे को अपनी पुरानी स्मृति रहती है। और बाहर आते ही जिस प्रकार से हम वायुमंडल इस माया के जाल में फंस जाते हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। तेरे को मैं फिर से उसी गर्भ में ले जाना चाहता हूं। एक बार तू फिर से बेटा बन, एक बार तू फिर से छोटा बन जा, बच्चा बन जा, और फिर से मां के गर्भ में पहुंच जा, और फिर तू ध्यान और विचार कर तो तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। तेरे को फिर से एक बहुत छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, हृदय से एक भोला बहुत बच्चा बनना पड़ेगा, जिसके मन में कोई मलिनता ना हो किसी के प्रति, सबके प्रति सिर्फ एक अच्छी भावना होनी चाहिए। ये मन शून्यता के ऊपर कभी नहीं आना चाहिए। यदि ये जाता है नकारात्मक तो फिर आ जाना चाहिए, सकारात्मक जाता है फिर आना चाहिए। उसका मूल्य तो जो मूल्य है वो शून्य है जब तू पैदा हुआ था। फिर तू जैसे ही रोया नकारात्मक में आया, और आते ही तू, और अगर तू नहीं रोता है नकारात्मक नहीं आता तो तेरे को मार के रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके। इसलिए तो बच्चे को रोना जरूरी होता है, ताकि मस्तिष्क में रोने से ऑक्सीजन पहुंचती है आसानी से और बच्चा स्वस्थ होता है। ये जीवन मरण का बंधन हर इंसान को, हर जो भी पैदा हुआ है, पशु पक्षी कीट पतंगे, सभी को जाना है। जीवन का उद्देश्य है, सबको उद्देश्य के साथ भेजा गया था, लेकिन उद्देश्यहीन होकर, और क्यों आपको कोई याद रखे? कितने जानवर कीट पतंगे कितने पैदा हुए और कितने चले गए? आप किसको याद रखे हो? जब आप किसी को याद नहीं रखे तो आपको कोई क्यों याद रखेगा? आपने अपने अलावा किसके लिए किया? अपने लिए तो प्रत्येक जानवर, पशु पक्षी कीट पतंगे सब करते हैं। मुख्य यह है कि दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप यह चीज जान लीजिए कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा ही सामने वाले के अंदर है। ये बिजली है, लाइट है, सबके अंदर जल रही है, और बटन बंद हुआ वो गई, फिर उसमें मिल गई, फिर आपने ओपन किया। तो जिस प्रकार से आपके घर में लाइट के बल्ब जल्द बंद होते रहते हैं, ट्रांसफार्मर फूका तो सबकी लाइट गई, तो ट्रांसफार्मर फूकने का मतलब है कि पृथ्वी गई, सब नष्ट। तो ट्रांसफार्मर तो तैयार रहेगा, लेकिन लाइट जल बुझ होती रहेगी कि लोग आते जाते रहेंगे। पर सौर ऊर्जा वाला जो होता है वो चलता रहेगा। यदि सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी तो वो लाइट बंद नहीं होगी, 24 घंटे जलती रहेगी। मैं वही तुम्हें सोलर एनर्जी का बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से अब हम विकास करके सोलर एनर्जी पे पहुंच गए, जब रावण उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने विमान को चला सकता था, जब कुबेर उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने विमान को चला सकते थे, तो क्या तुम मनुष्य होके, बुद्धिमान होके उस सूर्य की एनर्जी के शरीर को, अपने इस विमान को नहीं दौड़ा सकते? इस विमान को उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते? जिस गंतव्य तक तुम पहुंचना चाहते थे, पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंच जाओगे। जिस प्रकार से रावण उस गंतव्य तक पहुंच सका, क्योंकि उसने सिर्फ अपने विमान को तैयार कर लिया था। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तू अपने विमान को तैयार कर, उस सूर्य की शक्ति से उस सूर्य को ले। जितने भी विधान बने हुए हैं, सूर्य को जल चढ़ाना, योगिक क्रिया, सूर्य नमस्कार, इसका कारण तू समझ कि उस ऊर्जा को हमारे अंदर जो ये नर्व्स भरी हुई हैं, इन नर्व्स के अंदर शक्ति यही दे रहा है। चंद्र हमारी स्किन में प्रभाव डाल रहा है, दोनों का प्रभाव ही हमारे शरीर में पड़ रहा है। अगर तू मनुष्य इन सूर्य और चंद्र को समझ ले तो मैं कह रहा हूं तू कष्टों से मुक्त होना चालू हो जाएगा। तेरे को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू राहु केतु अन्य ग्रहों की तरफ इतना नहीं भी देखेगा। अगर तूने सूर्य और चंद्र को कर लिया तो यह शून्यता को लाने में बहुत ही माहिर है। इनके दोनों के बीच का जो स्थिति होती है वही शून्यता होती है, वही शिव है। और उसी का जब आप दूसरा रूप लेना चाहो तो शक्ति है, उसे आप शक्ति में ले लो या शून्यता में ले लो, या आपकी इच्छा है। अगर आप शून्यता में जाते हो तो स्वयं के लिए करते हो, अगर आप शक्ति में जाते हो तो समाज के लिए करते हो।